एक पर्सनल थॉट शेयर कर रहा हूँ। क्या सिर्फ मुझे ही लगता है कि जो एजुकेशन रिफॉर्म्स की डिमांड है वो बिल्कुल सही है, बट इस मोमेंट में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व करना या किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ये गलत है? मुझे लगता है शायद मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा डिलेमा में होंगे। कभी हमें सीजेपी के मूवमेंट सही लग रहे हैं, कभी हमें सीजेपी के मूवमेंट्स गलत लग रहा है कि अरे यार इस बंदे को स्टेज पे क्यों बुलाया। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि यार आपकी डिमांड बहुत सही है, बट आप जब स्टूडेंट के स्टेज पे कोई पॉलिटिकल पार्टी को बुला रहे हो या किसी पॉलिटिकल फेस को बुला रहे हो और वो कुछ तो भी कह के जा रहा है, तो फिर लग रहा है कि यार ये लोग सही है कि नहीं। और हर दिन मेरे थॉट्स बदल रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे मैक्सिमम लोग हैं जिनके थॉट्स हर दिन बदल रहे हैं, स्पेशली सीजेपी को लेकर। बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट अबाउट एनी पार्टी, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी, वॉट एवर इट इज़ यार। मतलब आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, बट मुझे लगता है जब बात आती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने की, एक बात बताओ यार, हम दिल से ये मान नहीं सकते क्या कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ियाँ हैं? ये मानने में कोई बुराई है क्या? हाँ, हम किसी भी पार्टी को फॉलो करते हों, पर ये हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और एज अ टीचर मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप लोगों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, बट आप एटलीस्ट इस बात से तो अपने आप को झुटला नहीं सकते ना कि एजुकेशन जो सिस्टम चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, एक बात बताओ, हम में से कोई भी चाहेगा कि कल को अगर हमारी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और हमारे घर में कोई पेशेंट है, तो उस पेशेंट को कोई ऐसा डॉक्टर ट्रीट करे जो डॉक्टर अपने मेरिट्स पे डॉक्टर नहीं बना है, जो डॉक्टर सिस्टम के फेलियर की वजह से या फिर किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से डॉक्टर बना है? क्या हम चाहेंगे कभी भी? हाँ, कभी नहीं चाहेंगे ना। तो कैसे हम अकाउंटेबिलिटी ना मांगें? एक अकाउंटेबिलिटी मांगना तो बहुत ज़रूरी है। अगर सिस्टम फेलियर की वजह से 20-22 बच्चों की जान गई है, अगर नीट के पेपर में गड़बड़ी है, सिस्टम के फेलियर की वजह से गड़बड़ी है, तो अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। और ऐसे केस में अकाउंटेबिलिटी का मतलब तो यही होता है ना कि यार आप अपने उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को सैक कर दो, आप उसको हटा दो। और एक छोटा सा सॉरी बोलने में प्रॉब्लम क्या है? इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और स्ट्रेंथनिंग होती है। हमारी डेमोक्रेसी को आप वीक क्यों कर रहे हो? आप ऐसा क्यों इग्नोर क्यों कर रहे हो? आप स्टूडेंट्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो? और एक और बात बोलूँ, मुझे ना सबसे जो चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ जो हर्ट कर रही है आफ्टर 20th जुलाई, यार आपने स्टूडेंट्स को कितना ब्रूटलिटी से मारा है, स्पेशली गर्ल्स को। होंगे प्रोटेस्ट करते वक्त कुछ प्रोटेस्टर्स होंगे जो गलत होंगे, जिन्होंने वॉयलेंस अपनाया होगा। आई टोटली कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो उसमें अगर 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 100% सभी लोग सही नहीं होंगे। कुछ लोगों ने वॉयलेंस स्टार्ट किया होगा, कितनों ने? 5 लोगों ने, 10 लोगों ने, 15 लोगों ने। पर आप उन 15 लोगों की वजह से बाकी 85 लोगों को मार रहे हो। आप लड़कियों को गलत तरीके से मार रहे हो और उसके बाद आप हंस रहे हो। मतलब उसके बाद भी आप अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी आप ऑन कैमरा आके, ऑन रिकॉर्ड आके आप कुछ बोल नहीं रहे हो इस प्रोटेस्ट के बारे में। और आप मेरा मैसेज मेरे सभी स्टूडेंट्स के साथ है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग होगी एंड आई रिस्पेक्ट दिस। आप बीजेपी को मानते होगे, आप बीजेपी को नहीं मानते होगे, आप सीजेपी के साथ होगे, आप नहीं होगे, ये सब सेकेंडरी है, ये सब सेकेंडरी है। पर कुछ लोगों की गलती की वजह से बाकी स्टूडेंट्स क्यों पिट रहे हैं? उन स्टूडेंट्स को क्यों मारा गया? क्या आपको लगता है कि इससे हमारी कंट्री में जो ये चल रहा है, मारा गया, इससे हमारा मैसेज इंटरनेशनली कैसे गया होगा, हमारी कंट्री की कैसे इमेज गई होगी? छोड़ो, वो जाए भाड़ में। हमारे स्टूडेंट्स को जो पिटे हैं और जो नहीं भी पिटे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जैसे साइकोलॉजिकली, मेंटली, मैं आज यहाँ पुणे में हूँ पर मैं कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट के साथ था, मैं मेंटली कहीं ना कहीं उस प्रोटेस्ट के साथ था। तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो इस प्रोटेस्ट के साथ होंगे, अपने अपने शहर, अपने अपने घर पे बैठे हुए, पर उन बच्चों के माइंड में क्या गया होगा
कि यार कुछ नहीं रखा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, अब इंडिया में कुछ नहीं रखा है, क्या मैसेज क्या होगा? एट लास्ट मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी को सपोर्ट करो, किसी को सपोर्ट ना करो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका मन ख़राब होना चाहिए। ये जो अभी की न्यूज़ चल रही है, अगर आप स्टूडेंट हो तो जेन्युइनली आपके मन में ये आना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ये एक ज़रूरी चीज़ है और इसकी हिम्मत होनी चाहिए हमारे सबके पास। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हुई ना तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आज बहुत ख़राब हो चुका है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और हमारा इंडिया का फ्यूचर पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। और एक लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग अभी इस वीडियो के बाद मुझे गालियां देने वाले हैं कमेंट में, क्योंकि कमेंट में वो उनके पास बहुत कुछ गालियां देने को होंगी। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोगों को जो बोलना है बोलो, क्योंकि अगर आप कमेंट में बोल देते हो ना तो ये प्रूव हो जाएगा कि आज भी आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे हो, आप स्टूडेंट आइडियोलॉजी को समझना ही नहीं चाह रहे हो। बस दैट्स इट गाइस। मुझे लगता है शायद मेरे जो मन में एक गुस्सा भरा हुआ था वो गुस्सा शायद मेरा इस वीडियो के थ्रू निकला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।